Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radha with Short 369। यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन का साइकोलॉजी, क्यों वो छोटा होते हुए भी ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पावरफुल होता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर, यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन का साइकोलॉजी क्या होता है। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे उम्र में छोटा है तो क्या वो इनमैच्योर है, क्या वो रेडी नहीं है, या उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों वो प्यार करता है लेकिन दूर भागता भी है, क्यों वो डीपली फील करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आज हम इस पूरी साइकोलॉजी को लेयर बाय लेयर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से क्या फील करता है। सबसे पहले ये समझिए, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एज से नहीं, अंदर की मानसिक बनावट से चलती है। अगर वो आपसे छोटा है तो सोसाइटी यानी समाज ऑटोमेटिकली उसे कम मैच्योर समझती है, लेकिन अंदर से वो बहुत कुछ फील करता है। अट्रैक्शन से ज़्यादा पुल यानी खिंचाव, कनेक्शन से ज़्यादा इंटेंसिटी, लव से ज़्यादा फियर। क्यों फियर? क्योंकि जब वो डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है तो उसकी ईगो, अहंकार हिल जाता है। अब समझते हैं यंगर डीएम क्यों भागता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन रनर बनता है, दूर भागने वाला। यंगर होने की वजह से उसके अंदर ये स्ट्रगल ज़्यादा हो सकते हैं। कमिटमेंट फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, जिम्मेदारी का दबाव, कंपैरिजन फियर, वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। फाइनेंशियली इनसिक्योरिटीज, सोसाइटी जजमेंट, वो आपको खोना नहीं चाहता लेकिन खुद को भी खोने से डरता है। अब समझते हैं कि यंगर डीएम की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, उसके अंदर एक साइलेंट इनसिक्योरिटी चलती है। क्या मैं उसके लायक हूँ? अगर डिवाइन फेमिनाइन उम्र में बड़ी है, मैच्योर है, स्पिरिचुअली अवेकन है, तो यंगर डीएम खुद को कंपेयर करता है। उसे लगता है वो मुझसे आगे है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं उसे हर्ट कर दूंगा, मैं उसके लेवल तक नहीं पहुँचा, इसलिए वो डिस्टेंस बना लेता है। ये रिजेक्शन नहीं, ये सेल्फ डाउट होता है। अब समझते हैं यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन का स्पिरिचुअल रोल। यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन का रोल क्या है? ये वो डिवाइन फेमिनाइन को पेशेंस सिखाता है, धैर्य सिखाता है, अटैचमेंट रिलीज सिखाता है, लगाव छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना सिखाता है, और डिवाइन फेमिनाइन उसे कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी सिखाती है। ये एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा आदान प्रदान है। एज डिफरेंस यहाँ लेसन बन जाता है। तो अब समझते हैं क्या यंगर डीएम सच में इनमैच्योर होता है। हर यंगर डीएम इनमैच्योर नहीं होता, लेकिन वो इमोशनली कंफ्यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन से मिलना उसके लिए स्पिरिचुअल शॉक होता है, आध्यात्मिक झटका होता है। उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, क्या मैं बदलने को तैयार हूँ। ये अवेकनिंग प्रोसेस है। अब समझते हैं क्या यंगर डीएम वापस आता है। अगर कनेक्शन रियल ट्विन फ्लेम है तो सेपरेशन परमानेंट नहीं होता, लेकिन रियूनियन तभी होगा जब वो इमोशनली ग्रो करे, इनसिक्योरिटी हील करे, ईगो डिसॉल्व करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे। ट्विन फ्लेम रियूनियन एज पर नहीं, अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे उम्र में छोटा है तो उसे जज मत कीजिए। हो सकता है वो इनमैच्योर नहीं बल्कि प्रोसेस में हो। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से वो भी उतना ही संवेदनशील होता है। तो यंगर डिवाइन मैस्कुलाइन उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी सोल छोटी नहीं होती। उसके अंदर गहरी फीलिंग होती है, लेकिन इनसिक्योरिटी और फियर उसे एक्सप्रेस नहीं करने देते। वो भागता है क्योंकि केयर नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो भागता है क्योंकि वो ओवरवेल्म्ड होता है। एज गैप यहाँ कमजोरी नहीं, एक स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को
पेशेंस, डिटैचमेंट और सेल्फ लव सीखना होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी सीखनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में उम्र नहीं, एनर्जी अलाइनमेंट मायने रखता है। अगर कनेक्शन सच्चा है तो समय दोनों को ग्रो कराएगा। आखिर में याद रखिए, ट्विन फ्लेम का उद्देश्य साथ रहना ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। तो अगर ये वीडियो समझ में आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।